जिस पे आप फोकस कर रहे हैं वो है आपका सिस्टम, और बाकी जो संसार है वो बन गया आपका एनवायरनमेंट। सर कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। तो एक चीज आपको, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल्स लिए उसी से समझ लीजिए। जो फॉर एग्जांपल आपने जो ये गैस पे पतीला रखा पानी का और उसमें ये बॉयल कर रहा है, अब आपके हिसाब से, आपके फोकस के हिसाब से ये बन गया आपका सिस्टम, और बाकी जो संसार है वो सारा का सारा आपका बन गया एनवायरनमेंट। दोस्तों बात समझ आ रही? यस सर। मतलब वो पतीला जिसके अंदर पानी उबल रहा है वो है आपका सिस्टम, और उसके सिवा जो भी आपको नजर आ रहा है वो सारा का सारा एनवायरनमेंट बन गया। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। अब यार दो तरह के केसेस हो सकते हैं, समझदार बच्चे हो, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं नहीं। ये आपने आइस ब्लॉक रखा हुआ और ये एनवायरनमेंट है। अब इस केस में समझदार हो, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। इस केस में इस पे शीट पे ले लेते हैं यार, इस पे कचरा हो रहा है। ये देखिए, दूसरा ये आपका आइस क्यूब है और यूनिवर्स है। अब जो सिस्टम है उसका मैं टेम्परेचर बोल देता हूं TS, एनवायरनमेंट को बोल देता हूं TE। फिर से ये जो है ये TS है और ये TE है। कोई डाउट है दोस्तों? नो सर। हरियाणा जी कोई डाउट है? नाइस। इस केस में जो TS है दैट इज ग्रेटर देन TE, इस केस में जो TS है वो लेस देन TE। दोस्तों कोई डाउट है? नहीं सर। अब इसमें भी यार कंडीशन ऐसा है कि यार मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सब सहारन वो नहीं, सब किसी साइबेरिया में बैठे हो जहाँ जो टेम्परेचर है बाहर का वो -100 डिग्री सेल्सियस है। मेरी बात समझ आई आपको? तो ऐसा नहीं है कि आप रशिया में कहीं टुंड्रा फॉरेस्ट में कहीं बैठे हो, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर जहाँ 25-30 डिग्री होगा। अब फर्स्ट केस में रेवान जी जो हीट ट्रांसफर है वो कहाँ से कहाँ होगी? मिस्टर रेवान, वाटर टू एयर ना? सिस्टम, एनवायरनमेंट। फर्स्ट केस में सिस्टम से हीट एनर्जी बाहर निकलेगी एनवायरनमेंट की तरफ, और दूसरी केस में हुसैन दूसरे केस में हम एनवायरनमेंट से सिस्टम में जाए। कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में अभी थोड़ा सा ना कंफ्यूजन आ जाएगी। एक तो उसने एक जगह साइन की गलती की है, दूसरा थोड़ा सा एक कंफ्यूजन, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो एक कंफ्यूजन ये आएगी, वो बीच बीच में ना एनवायरनमेंट भी बोल रहा है और सराउंडिंग भी बोल रहा है। मेरी बात समझ आई? यस सर। उसमें आपको जो कंफ्यूजन आएगी ना, शायद कंफ्यूजन आएगी, जैसे मैं जब पढ़ रहा था मुझे तो आ गई थी, मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि ये जो सराउंडिंग है ये TS है। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक जगह उसने साइन की भी गलती की है, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो ज्ञान ये है सर कि ये मेरा एनवायरनमेंट, ये मेरा एनवायरनमेंट, ये मेरा सिस्टम। फर्स्ट केस में जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कम है, एनवायरनमेंट का ज्यादा है। दोस्तों समझ आया? यस सर। सिस्टम का कम है, एनवायरनमेंट का ज्यादा। ये वो वाला केस है जिसमें ये आइस है और ये बाहर एनवायरनमेंट है, तो जो हीट है वो एनवायरनमेंट से आइस में जा रहा है। मेरी बात समझ आ गई? समझा सर। अब आप जब अपने टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसमें ये देखिए है शोन इन 4.4 है, ये इसको ठीक कर लीजिए। इसने TS ग्रेटर देन
TE लिखा हुआ है, जबकि उसको लिखना चाहिए TS इज लेस देन TE। दोस्तों समझ आया नहीं यार? जी सर। जी सर। और आप जो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था, पिस्टन का एग्जांपल लेके हमने ये डिस्कस किया था कि आप जो साइन लगा रहे हो, आपकी जो साइन का जो ग्रामर है, साइन का जो लॉजिक है, वो ये लॉजिक है कि अगर आपने काम किया, मतलब अगर सिस्टम ने काम किया तो जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, और सिस्टम को अगर एनर्जी मिली, हीट मिली, तो वो पॉजिटिव होगी। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा सर। तो इसीलिए ये देखिए, ये सिस्टम को हीट मिल रही है, इसलिए जो हीट है वो पॉजिटिव है। नहीं समझ में आया? समझा सर। जी कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। नोट कर लीजिए यार, क्योंकि मैं आपको इसका कंफ्यूज करने के लिए आपको केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक भी दिखाऊंगा, जिसमें कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ेगी। तो याद रखिए, आपकी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिख लीजिए, वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट रिसीव्ड बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। नोट कर लीजिए प्लीज इसको, क्योंकि अभी हम कंफ्यूज होंगे, खुद से कंफ्यूज होंगे, और केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी देखेंगे। समझ आ गया? यस सर। इससे अच्छा कि आप जब केमिस्ट्री में पढ़े तब कंफ्यूज हो, मैं अभी आपको सामने, आप लाइव हम कंफ्यूज होके देखेंगे। हाँ जी, समझ आ? जी सर। तो इसीलिए ये देखिए, अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और एनवायरनमेंट का कम है, तो सिस्टम के बाहर निकल रही है हीट, और ये वाली हीट जो सिस्टम को छोड़ के बाहर जा रही है, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सर नेगेटिव। वो नेगेटिव हो जाएगी। उसी तरह अगर आप इस पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो आप वर्क कर रहे हैं सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नहीं समझ रहा? यस सर। समझा। जी समझ गया? समझा। आपने नोट कर लिया? जी सर। जैन जी आपने कर लिया? जी सर। जी अलग पन्ने पे नोट कर लीजिए, ताकि हम जब केमिस्ट्री में जाएं तो कॉन्फिडेंटली कंफ्यूज हो सकें। देखिए, वर्क, हीट, सिस्टम, हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट रिसीव्ड। ऐसे लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिसीव्ड बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। जी कोई डाउट? नहीं सर। मैंने अपने दिमाग में इसको कैसे फिट करके बैठा हुआ, मैंने इसको दिमाग में ऐसे समझा के रखा हुआ है कि एज अ फिजिस्ट मैं चाहता क्या हूँ, एज अ फिजिस्ट मैं थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ता हूँ। मैंने ऐसे अपने आप को समझाया हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ता हूँ एज अ फिजिस्ट। मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि जितना पेट्रोल मैंने डाला इंजन के अंदर, और वो इंजन जब एक्सप्लोड हुआ, इंजन एक्सप्लोड हुआ मतलब पिस्टन के अंदर जो गैस है, जो मतलब पेट्रोल है, जो पेट्रोल इंजन नहीं एक्सप्लोड हुआ, जो पेट्रोल जब एक्सप्लोड हुआ तो उसने कितना वर्क किया। मेरी बात समझ आया?
जी सर। तो मैं एज अ फिजिस्ट देखता हूँ कि मेरी कार, मेरा बाइक, मेरा प्लेन, मेरा जेट प्लेन, उससे मैं कितना काम करा पा रहा हूँ। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस। इसलिए मैं, जो मेरा सिस्टम काम करेगा उसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव। और क्योंकि एज अ फिजिस्ट मैं जब काम कराना चाहता हूं तो मुझे हीट चाहिए, तो जो हीट मुझे चाहिए उसको मैं मानूंगा पॉजिटिव। रेयाम जी, लॉजिक समझ आ गया? जी सर। तो एज अ फिजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं ऐसे सोच रहा हूँ। मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर दिस इज व्हाट आई वांट। मुझे ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं। सर आप हीट, पिस्टन का वापस समझा सकते हो क्या? आपको कंफ्यूजन क्या है वो बोलो। पिस्टन मतलब अब हम लोग अगर पिस्टन पे कोई वर्क डन करेंगे तो वो पॉजिटिव आना चाहिए क्या नेगेटिव? मैं वही कह रहा हूँ ना, आप उसको ऐसे विजुलाइज करो यार। ऐसे चलो विजुलाइज करो। मैं पहले तो थोड़ी कोशिश करो, ये मानो कि ये मोटरसाइकिल है। इमेजिन कर लिया ये मोटरसाइकिल है। यस। अब इस मोटरसाइकिल में यहां पर लगा हुआ है एक पिस्टन। इमेजिन कर लिया। हाँ सर। जी अब आप मैकेनिकल इंजीनियर हो हुसैन, मैकेनिकल इंजीनियर हो, किसमें? हिंदुस्तानी कंपनी ले लेते हैं, बजाज, बजाज ऑटो में। तो आप इस मोटरसाइकिल से क्या कराना चाहते हो हुसैन? सर ये मतलब अभी वर्क कराना वर्क, चाहते हो ना, हाँ हाँ वर्क सर। कराना चाहते हो ना, ताकि इसके जो टायर है वो हिले। यही चाहते हो ना आप? यस सर। आप यही चाहते हो कि इसके जो टायर है वो हिले। तो आप इसे वर्क कराना चाहते हो, तो आपका वर्क कराना चाहता हूं। अगर आप काम कराना चाहते हो तो काम कौन कर रहा है मोटरसाइकिल में? बाकी जो भी चल रहा है, बट काम तो सिर्फ ये पिस्टन ही कर रहा है। नहीं समझ में आया? यस सर। पिस्टन काम कब करेगा? जब बाहर आएगा। नहीं समझ में आया? जी सर। अरे पिस्टन कैसे काम करेगा? उसके अंदर पेट्रोल होगा ना। यस सर। वो पेट्रोल क्या करता है? एक्सप्लोड होता है ना अंदर पिस्टन के। भाई बात समझ आ रही है नहीं यार? यस सर। पेट्रोल एक्सप्लोड होगा तभी तो पिस्टन बाहर जाएगा। जब वो बाहर जाएगा तो आप काम कराना चाहते हो, तो वर्क कराना चाहते हो, तो इसलिए इसको पॉजिटिव माना जाएगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। अरे आप जो कराना चाहते हो, अगर वही सिस्टम कर रहा है तो उसी को पॉजिटिव मानोगे ना। यस। लॉजिक पकड़ में नहीं आ पा रहा। समझ रहे सर। आपकी मम्मी क्या बोलती है? वीडियो गेम्स खेल मोबाइल पे। अरे मोबाइल गेम्स खेलने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं क्या घर वाले? नहीं सर, नहीं सर। नहीं करते ना। तो आपके नहीं। लिए मोबाइल गेम्स खेलना क्या है? नेगेटिव। नहीं समझ में आया? हाँ सर। आपके लिए नेगेटिव है ना। आपने इसको डिफाइन करके रखा हुआ है कि मोबाइल गेम खेलना नेगेटिव है। 10 साल बाद आपकी जॉब लग जाती है किसी गेमिंग कंपनी में। नहीं समझ में आया? यस सर। तो मोबाइल गेम्स खेलोगे? हाँ सर। फिर तो खेलोगे ना। तो इसलिए वो पॉजिटिव है। नहीं समझ में आया? रेवान, बात पकड़ में नहीं आई? समझा सर। अरे एक चीज जो आप चाहते हो उसी को पॉजिटिव मानोगे ना। जी सर। अरे आपका कल एग्जाम है और आप फुटबॉल खेलने जा रहे हो, तो आपकी मम्मी अलाउ करेगी उसे? नहीं सर। नहीं करेगी ना। तो आपके लिए जो फुटबॉल है वो नेगेटिव है। अभी आप मैसी हो, कल वर्ल्ड कप है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए फुटबॉल क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जो चाहते हो आप, अगर वही हो रहा है तो वो पॉजिटिव है। तो फिजिस्ट के हिसाब से, एज अ फिजिस्ट, जो फिजिस्ट है वो ये देखता है यार ये मोटरसाइकिल है, इससे काम कराना है तो इसका वर्क पॉजिटिव है। बट वो
मोटरसाइकिल जो है वो कैसे काम करेगा, वो कैसे काम करेगा, उसको हीट मिलेगी, हीट कौन देगा, फ्यूल देगा, तो वो हीट चाहता है, तो इसलिए अगर उसको हीट मिल रही है तो उसको वो पॉजिटिव मानेगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। अरे यार आप एकदम सुकड़ू हो, सुकड़ू, हड्डियां दिख रही हैं आपकी, तो खाना खाओगे ना? नहीं समझ में आया? तो यस खाना सर। आपके लिए पॉजिटिव है। अभी आप डाइट पे हो, वेट आपका 100 किलो हो गया, वो खाना पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर नेगेटिव। बात समझ में नहीं आई? समझा सर। अरे कंफ्यूजन है, नहीं समझ। ठीक है ना? तो यही चीज याद रखिए यार, ये सिस्टम, तो आपने 2 करेक्शंस करनी है यार। एक करेक्शन तो ये कर लेना, आपकी टेक्स्ट बुक में कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ ये जो लिखा हुआ है वो ये होना चाहिए, समझ आया? रेवंत समझ आया? जी सर समझ। उसी तरह आप जब ये पढ़ोगे ना, TS is less than TE, ये TS is less than TE नहीं है, ये TS is greater than TE है। हुसैन समझ आया? जी सर समझा। तो ये करेक्शन कर लेना। तो वैसे हीट और वर्क को लेकर कंफ्यूज हो गए, टेक्स्ट बुक ने मजे लेने के लिए एक करती और करती। एंड ऑफ कोर्स अगर सिस्टम और एनवायरनमेंट दोनों का टेम्परेचर सेम है तो कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होगी दोस्तों, समझ नहीं आया? हाँ सर समझा। पाथ फंक्शन हमने नहीं किया बट सेम ही है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हमने कर लिया, प्रोसेसेस एंड सिस्टम फिजिक्स में हमने नहीं किए, बट फिजिक्स में अभी थोड़ी देर बाद वो करा देंगे, केमिस्ट्री में पहले ही उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बट एनीवेज ये एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दिया, इसकी चिंता मत कीजिए। बात आइए, बात घूम फिर के आती है यहाँ पर साइन कन्वेंशन पे। अब ये देखिए, यहाँ पर आके आप दुखी होंगे और मैं आपका दुख, कलेश, वेदना इसी लेक्चर में खत्म करना चाहता हूँ। साइन कन्वेंशन ऑफ W and Q. The energy changes for the system are considered hereafter. The energy entering the system from the surrounding has positive value. मेरी बात समझ आई? यस सर। हीट अंदर ऐड कर रही है, अंदर आ रही है, उसको पॉजिटिव माना जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। So heat is absorbed by the system from the surrounding. इसको आपने पॉजिटिव मानना है। हाँ हाँ, आपने अभी फिजिक्स में भी पॉजिटिव ही माना था उसको, इसमें भी पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, कोई बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर सर कंफ्यूजन क्या आती है? कंफ्यूजन आ जाती है यहाँ पर, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। केमिस्ट्री में आप अगर सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं उसको वो पॉजिटिव मान रहा है। मेरी बात नहीं समझ में आई? समझा सर। रेवंत जी बात नहीं समझ आई? समझा सर। लॉजिक सारा सेम ही है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, लॉजिक सारा सेम चलेगा। इसमें मैं आपको फर्स्ट लॉ दिखा रहा हूं, इसमें भी फर्स्ट लॉ आपको मिलेगा। ये देखिए, इसमें जो फर्स्ट लॉ आपको दिखाया जाएगा वो ऐसे दिखाया जाएगा। नहीं समझ में आया मेरी बात? समझा सर। इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा यू, ये हमने फिजिक्स में किया था। तो Q is equal to डेल्टा U माइनस
माइनस डब्ल्यू। अब ये लॉ, ये जो आपने लिखा है, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है, ये सेम ही है। हुसैन आपको समझ आया? जी सर समझा। फॉर अ सिंपल रीजन कि यहां पर वर्क पॉजिटिव क्या डिफाइन हो रहा है, सिस्टम काम करेगा, सिस्टम काम करेगा। यस सर। और यहां पर आपने वर्क को क्या डिफाइन किया हुआ है, सिस्टम पर काम पॉजिटिव होगा। नहीं समझ में आया? यस सर। अब ऑफ कोर्स जब इस केस में आप सिस्टम से काम कराओगे तो ये फिर से यही बन जाएगा ना। नहीं समझ में आया मेरी बात? यस सर। राहुल जी कंफ्यूज हो गए? एक्चुअली कंफ्यूज ही होना था आपको। सिस्टम पे काम पॉजिटिव हो रहा है तो अगर सिस्टम अगर कोई काम करता तो नेगेटिव होगा। केमिस्ट्री में जब सिस्टम काम करेगा तो वो पॉजिटिव होगा, सॉरी वो नेगेटिव होगा। यस सर। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन के हिसाब से, फिर से देख लीजिए, आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन के हिसाब से ये जो Q है ये डेल्टा U माइनस W है। यहां तक समझ आ गया? हाँ सर। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन के हिसाब से वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव। मेरी बात समझ आई? यस सर समझा। बट आप देखना चाहते हो कि अगर सिस्टम वर्क करेगा, अगर सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम डज वर्क, तो केमिस्ट्री में तो उसको नेगेटिव माना जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर समझा। और इस माइनस डब्ल्यू को जब आप यहां डालोगे तो फिर से इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू, विच इज इक्विवेलेंट टू योर फिजिक्स की डेफिनेशन। नहीं समझ में आया मेरी बात? समझा सर। राहुल जी कंफ्यूजन है? नहीं सर समझा। मेरी इंटेंशन सिर्फ ये है कि बजाय कि जब केमिस्ट्री शुरू हो तब आप कंफ्यूज हो, मैं चाहता हूँ कि उस कंफ्यूजन के साथ आप पहले ही एकदम रूबरू हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी सर। लॉजिक सेम है। हुसैन बात समझ आई नहीं आई? समझा सर। लॉजिक सारा सेम ही है, उसमें जो जो वो जो डीपर लॉजिक है वो सेम है। उन्होंने अपनी जो साइन कन्वेंशन है वो अलग अलग की हुई है, बस दैट इज इट। जी सर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट कि अगर आप ये यहाँ तक जो लेसन है वो फिर से पढ़ें पूरा। समझ आया? यस सर। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि फिजिक्स में जो केमिस्ट्री के चैप्टर में शुरू में बता दिया वो फिजिक्स में इसके बाद है, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। ये आप देख रहे हैं ना, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, हाँ। उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और उसने ना फिर केमिस्ट्री में इनिशियली डाल दिया, इसने थोड़ा चैप्टर के बाद में डाला है। तो आप जो भी देख रहे थे वहां पर एडियाबैटिक प्रोसेसेस और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, वो सारी चीजें इसने ये देखी, आइसोथर्मल, यही होगा, आइसोबारिक, कहीं एडियाबैटिक भी लिखा होगा, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, वो सारे के सारे इसने चैप्टर के बाद में डाली है। हुसैन लॉजिक समझ आ रहा? यस सर। केमिस्ट्री वाले ने जब चैप्टर शुरू हुआ उसी में पहले 2 पेजेस में ये सारी चीजें डाल दी कि यार ये है, इसको समझ लो, ये देखो आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। ऑफ कोर्स हम करेंगे, बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की साइन कन्वेंशन में क्या फर्क आता है। दोस्तों बात समझ आ रही है नहीं यार? यस सर समझा। ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू अ लॉट कि अगर आप केमिस्ट्री भी पेज 72 तक पढ़ लें। समझ आया? जी सर। ताकि जो भी कंफ्यूजन हो आप मेरे से डिस्कस कर सकें। आई एम एज्यूमिंग कि शायद केमिस्ट्री के टीचर को फिजिक्स
कि ना पता हो। आई एम अज्यूमिंग, मैं बस ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ, बट हो सकता है मैं से ज्यादा समझदार हूँ, बट लेट अस अज्यूम कि नहीं पता। तो जो भी कंफ्यूजन होगी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बात समझ आए? यस सर। जी सर।